जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर मैथ क्लास में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ में वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो चलिए आज का हमारा सवाल क्या है, सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। तो आज का हमारा सवाल काफी महत्वपूर्ण है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में 99% आने वाला आपको हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान से समझिएगा कि इस क्वेश्चन को हम हल आखिर कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो आज का हमारा प्रश्न क्या है, चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। आज का हमारा प्रश्न क्या है कि सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई आप इसको कैसे सिद्ध कीजिएगा, तो चलिए आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह हमारा गारंटी है कि यह प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में 99% आता है। इसलिए आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। संभव हो तो माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। संभव हो तो माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको माना है, वास्तविक में तो परिमेय तो होगा नहीं, लेकिन हमने इसको क्या किया, माना। संभव हो तो माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। हमने पूर्णांक के रूप में किसे माना, P और Q को। आप A और B को भी मान सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप X और Y को भी मान सकते हैं। जितना चौर मान होगा आप उसको पूर्णांक मान सकते हैं। अतः P/Q बराबर √7। अब यहाँ दे दिया P/Q बराबर √7। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा। दोनों तरफ वर्ग करने से क्या होगा, सवाल और आसान हो जाएगा। दोनों ओर या दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने क्या किया, दोनों तरफ जब वर्ग किया तो दोनों हमारा वर्ग में चला गया। P के जगह पर P² हो गया और Q के जगह पर Q² हो गया। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि हमने √7 का वर्ग किया। तो √7 का वर्ग कितना होता है, तो बाबू √7 का वर्ग 7 होता है। आप ध्यान से इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, P² अब बटा में Q बराबर 7Q। हमने एक Q को यहाँ से यहाँ ला दिया, इसलिए यहाँ पर अब Q² की जगह पर खाली Q हो गया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि P और Q के अतिरिक्त एक का कोई उभय निष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q के अतिरिक्त एक का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः पूर्णांक बराबर भिन्न कभी भी नहीं होगा। अतः पूर्णांक बराबर भिन्न कभी नहीं होगा। ये दोनों क्या होगा, असंभव होगा। मान लीजिए 3/2 हमारे पूर्णांक है। मान लीजिए 3/2 हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, और 2/3 हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकता, असंभव है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होगा, असंभव है। क्या होगा, असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या है, गलत है। जो हमने माना है वह बात क्या हुआ, गलत हुआ। हमने क्या माना था कि माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। यह बात बिल्कुल गलत है। कभी भी √7 परिमेय संख्या नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा सत्यापित हुआ। तो चलिए आपको हम 2-3 सवाल देते हैं, उसको आप रिवाइज कीजिएगा। मान लीजिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया और √11 हो गया। ये भी सवाल इसी प्रकार सेम टू सेम बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को यह समझ में आ गया होगा तो कमेंट में कुछ बताइएगा। अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और पुराने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी प्रकार आपको समझाएंगे।
तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।